तो सभी किसान भाइयों का नेट फार्मिंग लीडर चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान साथियों, आज साथ साथ में हंसी मजाक भी बहुत जरूरी है। यू है जो हमारे साथ फार्म पे काम करता है मुरारी। क्या नाम मुरारी? अपना जो जिला है बेतिया जिला। थोड़ा तेज बोल के बता। बेतिया जिला। बेतिया जिला बिहार के अंदर। बिहार। और ये है हमारा शेरा। इसकी आवाज नहीं निकलती भाई, आवाज आवाज नहीं निकलती है ना। बोल शेरा एक बार तेजी से बोल। बोलो। इसकी रियल में आवाज नहीं निकलती भाई। कुछ टाइम के लिए इसकी आवाज में दिक्कत है, 5-7-10 सालों से। और जो इसका जो नाम है, क्या नाम है भाई? बोल, तेज बोल। इसमें इसका जो नाम है, इसका रंबू नाम है। और ये तीनों बेतिया जिला बिहार से हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं, हमारे साथ में काम करते हैं। और तो मुरारी एक बात बता, सबसे पहले जो बिहार का जो किसान है और 3-4 एकड़ का जो हरियाणा और पंजाब का किसान है, उसके पीछे कारण क्या है कि वह मान ले वो किसान वहाँ का हरियाणा पंजाब राजस्थान में मजदूरी करने के लिए आता है। तो थोड़ा तेजी से तेज बोल के बता, उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है, जैसे हम लोग बिहार में कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है, कोई मंडी नहीं है, मंडी नहीं है, ऐसे हम लोग का मजदूरी कम है, उधर मजदूरी कम है। हाँ, ऐसे हम लोग यूपी बिहार, यूपी पंजाब आप लोग आके काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई दर्शकों, जो जितनी भी ऑडियंस सुन रही है, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ दशक से यानी 1 दशक पहले जो बिहार है वहाँ एपीएमसी की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, उसकी जो मंडियां हैं उसके द्वारा समाप्त कर दी गई थी। और मंडियां समाप्त करने का जो सबसे बड़ा जो नुकसान किसान को हुआ, एक तो उसको रेट नहीं मिल पाए मंडियों के समाप्त होने के कारण, और दूसरा जो किसान का लगातार शोषण होता रहा। तो इसीलिए या बिहार से आकर जीरी लगाना है या मान ले गेहूं काटना है, इसीलिए वहाँ का जो किसान है, जो 4-5 एकड़ का किसान है, वो यहाँ के मजदूरी करता है। और क्या समस्या बिहार के अंदर किसान को और क्या समस्या है? जैसे गन्ना का है, गन्ना का रेट कम है उधर, गन्ना का रेट कम है। और जैसे जीरी है, जीरी कम है, जीरी का रेट कम है, यानी जो धान है उसका रेट बहुत कम है। इधर ज्यादा है, उधर कम, बिहार में कम है बहुत। हाँ। तो सबसे बड़े मेन कारण यही है। और जो अब थोड़े दिन पहले पूरा देश में कानून लागू हुए थे, जो सरकार 3 कानून लेकर आई थी, उसमें शायद मंडियां का समाप्त होने का बहुत बड़ा खतरा था। अगर मान ले हरियाणा और पंजाब यानी पूरा देश में वो लागू हो जाते, शायद जो हरियाणा और पंजाब है, जो सक्षम राज्य माने जाए कृषि में, खेती में, वो भी शायद समाप्त हो जाते। तो उस तक मंडियां खत्म हो जाती और बिहार जैसा जो हाल है वो हरियाणा पंजाब में पैदा हो जाता, तो किसान और ज्यादा बर्बाद हो जाते। और बिहार में शायद सबसे ऐसे बिहार में और कमी है। ऐसे हम लोग बिहार में तो लाइट नहीं है, ऐसे मोटर नहीं है खेती में। जैसे पंजाब हरियाणा में खेती है, मोटर सारी सरकार देता है, उधर तो बिहार में नहीं है। ऐसे पानी का हम लोग ऊपर वाला पानी के भरोसे रहते हैं, पानी आएगा तो साली होगा, पानी नहीं आएगा तो ऐसे सूखा हो जाएगा। तो भाई मुरारी का कहना ये है, मतलब हरियाणा पंजाब और कुछ हिस्सा राजस्थान का है, तो वहाँ जो पानी जो ट्यूबवेल है वो अच्छी मात्रा में है, जो बिजली के कनेक्शन है वो अच्छी मात्रा में है। लेकिन बिहार के अंदर क्या है, एक तो ट्यूबवेल नहीं है ना, और ऊपर से बिजली के जो कनेक्शन है वो नहीं है। और खासकर जो बाढ़ है, बाढ़ फसल को तबाह कर देती है। और बाढ़ आता है तबाह कर देता है, इससे खत्म हो जाता है सारी। और दूसरा, अगर जे बाढ़ ना आए, अगर बारिश कम होती है तो सूखे के कारण जो फसल है वो खराब हो जाती है, मतलब बर्बाद हो जाती है। तो किसान इसलिए जो बिहार का जो किसान है इसलिए घाटे में है। और कौन कौन सी समस्या है बिहार के अंदर? भाई उसकी आवाज नहीं निकलती है सही तरीका, तो वो बताने लगे। 1.5 लाख रुपए का फंड मिलता है।
ऐसे हम लोग सरकारी घर मिलता है, पैसा मिलता है, वैसे 50,000 मिलता है। ऐसे मतलब 10-20 हाँ, जो कि जो अपनी जो प्रधानमंत्री आवास हाँ, योजना है हाँ, हाँ, उसके तहत जो फंड मिलता फंड है मिलता है घर का। घर बनाने के लिए, तो उसी हाँ, में घूस लेता है, 20,000 30,000 घूस लेता है, उसके बाद में तब देता है। कौन लेता है उधर घूस, कौन लेता है, यानी रिश्वत कौन लेता है? ऐसे बड़ा बड़ा मुखिया है, मोदी यानी जो मुखिया। गांव का मुखिया हाँ, है, यानी कहने का मतलब ये है जो लोग पहले से ही मतलब कि ज्यादा पूंजीपति लोग हैं, हाँ, हाँ, यानी जो बड़े घराना के बड़ा लोग बड़ा, हैं, वो गरीबों का शोषण करते हैं, हाँ, रिश्वत लेते हैं, या मतलब जो मकान का जो फंड मिलता है सरकार की तरफ से उसके लिए रिश्वत लेते हैं। यानी 50,000 अगर मिलते हैं तो उसमें से कितना लेते हैं? और इसे उसका बताएगा उतना लेगा। तो मतलब सबसे बड़ी समस्या ये भी है, मतलब जो बड़ा तबका जो बिहार का है वो गरीबी रेखा में है, और जो थोड़ा जो तबका है वो पूंजीपतियां का है। हाँ। तो भाई सबसे ज्यादा हाल जो बिहार का है तो ये है। और कृषि की जो मेन बात है, जो कृषि का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, नमस्कार, राम राम कर दो राम सारे। राम।